अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ोईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएँ रद शहीदे करबला के वास्ते। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर दस्तूर अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौशए बज़्म जन्नत हक़ तआला की मिन्नत हम फ़कीरों की सरवत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि वक्त से पहले आप सब हजरात मौला हुसैन की महफ़िल में आकर जमा हैं, क्योंकि आज मौला हुसैन के बाबा फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार दामाद पैगंबर मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मुश्किलात वन नवाइब दफ़अल मुअज़िलात वल मसाइब आखिर रसूल व ज़ौजुल बतूल अली करमुल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हम और आप जमा हैं। यूँ तो मैं कोई बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से टूटे फूटे अल्फाज में अहले बैत अतहार की बारगाह में तकरीबन 9 साल से यहाँ पर ये जलसा हो रहा है और आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। सुनाने का, जलसा रखने का एक ही मकसद है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन तक हम इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो तारीख़ रक़म की है, जो क़ुरबानियाँ दी हैं, उन क़ुरबानियों को हम फरामोश न करें, बल्कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, गुज़िश्ता साल कुछ बच्चे नाबालिग थे, इस बार वो बालिग हो गए। गुज़िश्ता साल कुछ बच्चे कम अक़ल थे, अब अक़ल वाले हो गए। अब उनके जहनों में इन बातों को मुंतशिर करने के लिए हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, यहाँ के अतराफ़ व अकनाफ़ जो वर्कशॉप वाले हैं, होटल वाले हैं, दुकान वाले, जो भी ज़िम्मेदार हैं, बड़े छोटे, सब ने मिलकर इस जलसे को इसलिए सजाया है क्योंकि ये कोई मामूली जलसा नहीं है। जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं, आका हुसैन, मौला हुसैन कौन हैं? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत में अगर जाना है तो जब तक इनकी परमिशन नहीं मिलेगी हमको जन्नत में दाखिला नहीं होगा। ऐसे आकाओं की बारगाह में हमें और आपको खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिला है, तो ये हम सब की खुश नसीबी है
इसमें ये नहीं देखना है कि कौन कह रहा है, कौन जलसा कर रहा है, करवा रहा है, बल्कि ये देखें किसके नाम से ये जलसा मंसूब है, किसके नाम से ये जलसा मंसूब है। वो हमारे आका मौला हुसैन हैं, तो हमें उनकी मोहब्बत में जमा होना है, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं, हम सब हसनी हैं, हम सब अली के मानने वाले हैं, हम सब अहले बैत अतहार के चाहने वाले हैं। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन मैं मुहम्मद उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल कराऊंगा। ये अहले बैत की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया है। तो बहर कैफ इन महफ़िलों में आने से अल्लाह ताला गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। जब इन महफ़िलों में बैठते हैं लोग आकर, फ़रिश्ते भी इन महफ़िलों में आ जाते हैं। आप कितने लोग हैं, इससे कई लाख गुना ज़्यादा फ़रिश्ते महफ़िलों में आते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों का ज़िक्र खैर मनाया जाता है। और ये ऐसे नेक हैं, हज़रत अली शेर खुदा, अल्लाह अकबर, इनकी शान विलायत ऐसी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी वली होंगे, सबको हज़रत अली का सदका मिलने पर ही विलायत तकसीम होती है। जब तक हज़रत अली के दर से एप्लीकेशन फार्म पर साइन नहीं होता, किसी को अल्लाह अपनी विलायत अता ही नहीं करता है। ऐसी अजीम ज़ात की बारगाह में आज हम और आपको खिराज अक़ीदत पेश करना है। और हज़रत अली का नाम अगर कोई ले ले तो उसकी बलाएं दूर हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। कमज़ोर अगर कोई कहे या अली अल मदद, तो अल्लाह उसे ताकतवर बना देता है। मुसीबतों में, मुश्किलों में अल्लाह ताला उसकी बिगड़ी को बना देता है। तो ऐसी ज़ात की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं और कुछ लोग खूबियों वाले होते हैं। किसी में कोई कोई एक दो खूबी रहती है, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत अली को ऐसी जामे खूबियों का मालिक बनाया था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ातिह खैबर भी हैं, हज़रत अली हैदर कर्रार भी हैं, हज़रत अली साहिब जुल्फ़िकार भी हैं, हज़रत अली दामाद पैगंबर भी हैं, हज़रत अली असदुल्लाहिल गालिब भी हैं, हज़रत अली दफ़ाइल मौज़िलाति वल मसाइब भी हैं, हज़रत अली आखिर रसूल भी हैं, हज़रत अली फ़ातिमतुज़ ज़हरा के शौहर नामदार भी हैं, हज़रत अली इमाम हसन व हुसैन के बाबा जान भी हैं, और हज़रत अली आलिम बाअमल हैं। यही नहीं, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। शहर में जब भी किसी को जाना होता है तो वह दरवाजे से ही दाखिल होना पड़ता है। तो जब तक अली की बारगाह में नहीं आओगे, मेरी बारगाह में तुम पहुंच ही नहीं सकते। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खिताबत के मैदान के शहसवार भी हैं, और ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अता फरमाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर की उम्मत में, हुजूर के सहाबा में सबसे ज़्यादा शरीयत का अगर इल्म किसी को है तो वह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को है। और हज़रत अली के अलावा किसी सहाबी ने ये चैलेंज नहीं किया है, जो पूछना है मुझसे पूछो, जो सवाल करना है मुझसे सवाल करो। किसी ने जो है ये जुमला नहीं कहा सिवाय हज़रत अली के, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत अली को इतना इल्म अता फरमाया था, इतना इल्म अता फरमाया था कि हज़रत अली की बारगाह में बहुत मर्तबा यहूदियों ने, नसरानियों ने, नेचरियों ने आकर सवाल किए, तो हज़रत अली ने हर सवाल का जवाब उन्हें अता फरमाया। यही नहीं, एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं इंसानी शक्ल में हज़रत अली के पास। ऐ अली, तुमको बहुत इल्म है ना, तुम हर चीज़ का इल्म जानते हो। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी का सदका है, बताओ क्या पूछना चाहते हो।
कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ इस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं बताओ। खुद जिब्राईल आकर खड़े हैं सामने और पूछ रहे हैं अली से, बताओ इस वक्त जिब्राईल कहाँ हैं। तो हजरत अली मशरिक़ की तरफ देखते हैं, फिर मगरिब की तरफ देखते हैं, फिर शुमाल, फिर जुनूब, फिर नीचे ज़मीन के तहतुस्सरा तक देखते हैं, फिर आसमान की जानिब उठाकर नज़रें देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, ऐ आने वाले सुन, मैंने मशरिक़ में देखा जिब्राईल कहीं नज़र न आया, मगरिब में देखा जिब्राईल का कोई पता नहीं, शुमाल में देखा कोई खबर नहीं, जुनूब में देखा कोई मामला नहीं, यहाँ तक कि मैंने आसमानों के सारे फरिश्तों को देख लिया, अर्श को देख लिया, कुर्सी को देख लिया, लौह को देख लिया, कलम को देख लिया, यहाँ तक के ज़ातों ज़मीन के नीचे तहतुस्सरा तक देख लिया। मुझे जिब्रील का कहीं पता नहीं, तू जो सामने खड़ा है तू ही जिब्राईल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वहाँ कहीं नहीं तो यहीं पर ही तो होगा, तू ही जिब्राईल है। तो ये शान, ये इल्म अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को अता फरमाया था। फिर एक मरतबा एक आने वाला आकर सवाल करता है, ऐ अली ये बताओ वो कौन है जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुआ, वो कौन है जो बग़ैर बाप के पैदा हुआ, वो ऐसा कौन सा पत्थर है जिसने एक जानवर को पैदा किया, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बग़ैर सांस लिए खाने काबा का तवाफ करती है। इस तरीके के अजीब व गरीब सवाल करना शुरू किए तो हज़रत अली ने जवाब दिया, सुन वो हैं जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हज़रत आदम और हज़रत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, और जो बग़ैर बाप के पैदा हुए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और जिस पत्थर के बारे में तुम कह रहे हो, पत्थर ने एक जानवर को जन्म दिया, वो हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है जो पत्थर से बाहर निकली थी, उनका मोजज़ा था। इसी तरीके के हर सवाल के जवाब वो देते थे। एक मरतबा एक यहूदी आया और आकर के कहने लगा, ऐ अली तुम्हारे कुरान में हर चीज़ का इल्म है। कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इल्म है। कहा ये बताओ तुम्हारे कुरान में मेरी दाढ़ी का भी जिक्र है या तुम्हारी दाढ़ी का भी जिक्र है, क्योंकि उसकी दाढ़ी जो है कहीं कहीं पर 2-3 बाल उगे हुए थे। कुछ लोगों की दाढ़ियाँ पतली होती हैं, यहाँ 4 बाल यहाँ 4 बाल होते हैं, तो उसकी भी दाढ़ी बिल्कुल जो है इधर उधर 4-4 बाल उगे थे। और हज़रत अली की दाढ़ी बिल्कुल घनी ऐसी थी, सीना पूरा भर जाता था। हज़रत अली दरमियानी कद के थे, ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा छोटे थे, और सर पर खौल पहन पहन कर सर के बाल जो है थोड़ा कम हो गए थे, और चेहरा इतना हसीन और जमील नूरानी कुशादा चेहरा, और सीना इतना चौड़ा था कि सीने पर गोश्त उभर आया हुआ था, जैसे पहलवानों के सीने होते हैं। सीने पर उनके बाल थे, उंगलियों के हाथों के पंजे बड़े बड़े थे। ऐसा लगता था कि हज़रत अली खुद फरमाते हैं, जब मैं किसी मैदान जंग में जाता हूँ और जंग के मुहासिरे में मैं जब होता हूं तो दुश्मनों के सामने मेरा चेहरा ऐसा नजर आता है जैसे झाड़ियों में छुपा हुआ शेर अपने शिकार को देखकर ललकारता है, वैसे मैं जालिमों को काफिरों को देखकर ऐसे ललकारता हूं कि वो लोग मेरी सिर्फ चेहरे को देखकर मेरी हैबत में थर थर कांपते हैं। इसीलिए अल्लाह ने मुझे असदुल्लाहिल गालिब कहा है, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार का मतलब क्या है? हैदर अरबी में शेर को कहते हैं, जो शिकारी शेर होता है। शेर के कई अक़साम हैं। शेर जब बैठा होता है तो उसका नाम अलग है, शेर जब शिकार पे जाता है उसका नाम अलग है, शेर जब शिकार पर झपकता है उसका अलग नाम अरबी में रखा गया है। जब झपकने वाले शेर को देखा जाता है तो उसे गज़मफर कहा जाता है, और जो असदुल्लाह होता है यानी असद जिसे कहते हैं, जो खामोशी के साथ बैठा हुआ शेर है उसको असद कहते हैं। ये सारे नाम अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाए थे।
हज़रत अली जब मोमिनों के दरमियान रहते थे, बड़े नर्म मिजाज, बड़े प्यारे हसीन अंदाज में लोगों की मदद किया करते थे। और जब काफिरों के सामने मुकाबला होता था तो ऐसी जवामर्दी दिखाते थे, ऐसी फतेह व कामयाबी के झंडे गाड़ा करते थे। वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा होते हैं। इनके वालिद का नाम अबू तालिब है, जो हुजूर के ख़ास छोटे चचा हैं, उनके वो बेटे हैं। जब मक्का में कहत पड़ जाता है, इनके बहुत सारे भाई थे, तकरीबन 8-9 ये भाई थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा जान, आप अपने बेटे को मेरी किफ़ालत में दीजिए, क्योंकि ख़र्च अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कहत का मामला चल रहा है, इनको मैं परवरिश करूँगा, इनको मैं पालूँगा। बचपन के आलम में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को गोद ले लिया, अपने घर में रखकर उनकी परवरिश करने लगे। जब पैदा होने के बाद का ये मामला है, जब पैदा हुए हज़रत अली तो बहुत सारे लोग अलग अलग रिवायतें बयान करते हैं कि हज़रत अली जब पैदा हुए तो उनकी आंखें बंद थी, आंखें खोल नहीं रहे थे और कुछ बोल भी नहीं रहे थे, ना रो रहे थे। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। हज़रत अली रोते हुए पैदा नहीं हुए थे, आंखें की बंद हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं। तो शोर मच गया कि अबू तालिब के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो माजूर है, जो आंखें भी नहीं खोल रहा है, जो मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहा है, लगता है गूंगा पैदा हुआ है, लगता है अंधा पैदा हुआ है। मगर उनको क्या मालूम कि हजरत अली की पैदाइश किस शान से हो रही है। उनकी पैदाइश रिवायत में आता है, उनकी माँ हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा का तवाफ कर रही थी। तवाफ करते वक्त उनको दर्द ज़ा होता है, काबे की दीवारें फट जाती हैं। हजरत फातिमा बिनते असद, उनकी अम्मी का नाम फातिमा बिनते असद था, वो काबे के अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद वहां पर उनकी विलादत होती है। विलादत के बाद लेकर के जब गोद में बाहर आती हैं, क्योंकि खाने काबा के अंदर उस वक्त 360 बुत रखे हुए थे, हजरत अली उसके अंदर पैदा हुए। अगर आंख खोलते तो सबसे पहले किनका दीदार होता? बुतों का दीदार होता। और अल्लाह ये नहीं चाहता कि मेरा अली आंख खोलते ही किसी बुत को देखे। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ, आंखें बंद रही, चेहरा खामोश रहा। लेकर के जब आए, कुछ अरसा गुजर गया, ये बात हुजूर को पता चली, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चली कि आपके चचा के घर में बेटा पैदा हुआ है, आंखें नहीं खोल रहा है, चेहरा मुरझाया हुआ है सबका, सब परेशान हैं, तो कहते हैं कि चलो मैं जाकर देखता हूँ। गए और अपनी चची जान के पास से हजरत अली को अपनी गोद में लेते हैं। जैसे ही गोद में लिया, सरकार की खुशबू सूंघी और अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले हजरत अली ने हमारे नबी के चेहरे का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर। सबसे पहले हजरत अली ने हमारे नबी के रुखे वद्दुहा को देखा, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका नाम करमल्लाहु वजहुल करीम रखा। करमल्लाहु वजहुल करीम का मतलब ये है कि ये ऐसे चेहरे वाले हैं जिस चेहरे ने कभी बुतों को नहीं देखा, सीधा देखा तो हुजूर का चेहरा अनवर देखा। अब हुजूर की किफ़ालत में हज़रत अली हैं। हज़रत अली बड़े हो रहे हैं। जब उम्र शरीफ 8-10 साल की हुई, मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर में परवरिश पा रहे हैं, उनका चलना देख रहे हैं, खाना देख रहे हैं, पीना देख रहे हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी जो है हज़रत अली की परवरिश कर रही हैं। यहाँ तक कि सरकार गारे हिरा में जा जा करके 15-15 दिन, 40-40 दिन बैठ कर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तब वही नाजिल होती है। जब पहली वही नाजिल हुई तो सरकार जब गारे हिरा से आए और आने के बाद सबसे पहले अपनी बीबी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई है। एक फ़रिश्ता आया था, बड़ा हैबतनाक फ़रिश्ता। तो अल्लाह अकबर, उन्होंने इन सब बातों को सुना और अपने भाई वर्क़ा बिन नौफल से जाकर के कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा मामला हुआ है, क्या मामला है? तो जानते हैं हज़रत बीबी
बीबी खदीजतुल कुबरा के भाई वर्का बिन नौफल ने कहा, जब वो फरिश्ता आए तो उसकी आवाज़ को सुनो और उस जो कहता है उसको सुनो, क्योंकि ये आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निशानियाँ हमारी तौरात और इंजील में बताई जा रही हैं। वही वो अल्लाह के नबी हैं, वही आखिरी नबी हैं। जब इतना जुमला सुना तो हज़रत बीबी खदीजा आती हैं और आकर हुजूर को तसल्ली देती है, शफ़क़त भरी निगाहों से सर पे हाथ रखती हैं, सीने पर तसल्ली से हाथ धरती हैं और कहती हैं कि आप घबराइए नहीं, वो फरिश्ता आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, आप गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की खैर ख्वाही करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका पुरसान हाल आप बनते हैं। इसलिए जो अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान होता है, अल्लाह उस पर मेहरबान होता है। तो ये जुमले तारीख़ी जुमले हैं जो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा ने हमारे नबी को कहे थे। अब उसके बाद हज़रत खदीजा भी इस्लाम सबसे पहले कबूल करने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो हज़रत बीबी खदीजा हैं। अब हुजूर और बीबी खदीजा घर में नमाज़ पढ़ रही हैं। ये हज़रत अली आकर देखते हैं कि कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं। पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप ये क्या कर रहे हैं? चचा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि बेटा हम नमाज पढ़ रहे हैं। कहा किसके लिए? कहा अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने मुझे बनाया, तुमको बनाया, पूरी कायनात को बनाया, उस रब की बारगाह में सजदा करते हैं। इसको नमाज कहते हैं, इसको इबादत करते हैं। तो फरमाते हैं अच्छा, वो अल्लाह की इबादत आप लोग कर रहे हैं। अभी 8-10 साल के हज़रत अली हैं, तो हज़रत अली को मेरे आका फरमाते हैं तुम भी कलमा पढ़ लो, तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, तुम भी एक अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाओ, वही हमारा पालने वाला है, वही हमें रोज़ी देने वाला है। तो हज़रत अली कहते हैं ठीक है, मैं जाकर अपने अब्बा से पूछ करके आऊँगा, अब्बा से पूछ करके आऊँगा। तो उस वक्त अभी नया नया इस्लाम था। पूरे मक्के के काफिर व मुशरिक हज़रत रसूल आज़म के दुश्मन बन गए थे। तो मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं, अभी पूछने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारे दिल में इस्लाम कबूल करने की चाहत है तो करो, वरना खामोश रहो, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। कहा ठीक है। दूसरे दिन हज़रत अली ख़ुद आते हैं और आकर हुजूर के चेहरे को देखते हैं, हज़रत खदीजा को देखते हैं और कहते हैं मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही में सबसे पहले बच्चों में अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वह हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। जब मक्के में हिजरत करने का वक्त आया तो जानते हैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बनाकर उनके बिस्तर को कत्लगाह बना दिया गया था। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे हबीब, अब आप अपने बिस्तर पर आराम न करें, आज आपको वहाँ नहीं सोना है, वो आज आपके लिए कत्लगाह बन चुका है। मक्के के बड़े बड़े 40 बड़े बड़े सरदारों ने मिलकर प्लान बनाया है कि हम सब मिलकर जाएंगे और हुजूर के उस घर में बिस्तर पर जब वो सोएंगे उनको हम कत्ल कर देंगे, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये प्लान उन्होंने बना लिया था। अल्लाहु अकबर। प्लान पूरा तैयार है। इधर अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब की बारगाह में जाकर हिजरत का पैगाम सुना दो। अब उनको मक्के में नहीं मदीने में जाना है, रात ही रात वहाँ से निकल जाएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए हजरत अली को बुलाया। ऐ अली आओ, आज मैं हिजरत कर रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक के साथ, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। मक्के के काफिर हमला करने के लिए आने वाले होंगे, हो सकता है, इसलिए तुम आराम करना और कल सुबह मेरे पास कुछ अमानतें हैं लोगों की, वो अमानतें देकर तुम सही सलामत मदीने मुनव्वरा पहुंच जाना। ये कहा। अब हजरत अली की बहादुरी देखिए, हम और आप जैसे होते तो क्या उस बिस्तर पर सोने के लिए तैयार होते? यही है इश्क़ रसूल का तकाजा। हजरत अली थे, उनको पूरा भरोसा था कि मेरे नबी ने कहा कि रात में सो, सुबह उठो और अमानतें देकर मदीने पहुंच जाओ।
तो उनको यकीन कामिल था कि बेशक मेरे आका जो कहते हैं वो होकर रहता है। दुनिया वाले पूरे मिलकर मुझे मारने की कोशिश करें तो भी मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी की ज़बान से निकल चुका है अली अमानतें देकर मदीने पहुंच जाना। तो हजरत अली फरमाते हैं मैं सोया, हदरी चादर हुजूर की ओढ़ करके सो गया, और उस दिन मुझे ऐसी प्यारी नींद आई, ऐसी प्यारी नींद आई कि वैसी नींद मैंने कभी नहीं सोई जिंदगी भर। कत्लगाह मख्तल बन चुका था, तलवारें चमक रही थी। आकर के काफिरों ने देखा, चादर हटाई तो क्या देखते हैं कि हजरत अली सोए हुए हैं। छोड़ करके वो भाग गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों के दरमियान सामने से ही सूरह यासीन पढ़कर दम किया, और दम करके फेंका तो ऐसी आंधी बन गई कि उन काफिरों की आंखों में वो धूल इतनी देर तक जमी रही, आंखें वो मलते रहे। हुजूर उन्हीं के सामने से आराम से निकल करके हिजरत के रास्ते पर अबू बकर सिद्दीक को लेकर के चले गए। अब हजरत अली फरमाते हैं मैं सुबह उठा, किसी ने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, मैंने सब की अमानतें दी, 3 दिन तक मक्के में रुका रहा। उसके बाद मैं हिजरत करके सीधा मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गया। 7 दिन के बाद मकाम क़ुबा के करीब हज़रत कुलसुम बिन हदम के मकाम पर मैंने जाकर हुजूर से मुलाकात की। हुजूर ने मुझे सीने से लगा लिया और अपने साथ मदीने मुनव्वरा ले गए, और मदीने मुनव्वरा में जाने के बाद सबको अख्दे मवाक़ात के ज़रिए से एक दूसरे का भाई बनाया, मगर हज़रत अली को किसी का भाई ना बनाया। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, सबने आपने मदीने के अंसार को मुहाजिरीन का भाई बना दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या मेरा कोई इस दुनिया में भाई नहीं? तो मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं अंतफी अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली दुनिया में तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूँ, मेरे सिवा तुझे और किसी भाई की क्या ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। जब जंगे तबूक में जाने का वक्त आया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से कहा, ऐ अली, मैं तुमको मदीने का हाकिम बना करके जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर औरतों की, बच्चों की, खानादारी के उमूर की देखभाल करोगे, तुम्हें मैं अपना नायब बनाकर मदीने में छोड़ के जा रहा हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा ना करें, मुझे आप अपने साथ ले जाएं। तो मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम हज़रत मूसा के भाई हारून की तरह उनकी मदद नहीं करोगे? जब वो कोहे तूर पर जाते थे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, तो क्या तुम ये नहीं पसंद करोगे जैसे मूसा के भाई हारून ने उनकी मदद की थी, तुम भी उनकी मदद करो? अल्लाहु अकबर। इस जुमले ने हज़रत अली को तसल्ली दे दी। हज़रत अली मदीने मुनव्वरा में रहने लगे। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी जंगों में आप देखिए हज़रत अली को अल्लाह ने इल्म का मालिक भी बनाया, और शुजाअत व बहादुरी इतनी कि अल्लाहु अकबर। जंगे बद्र में ऐसे ऐसे तलवारें चलाई हज़रत अली ने, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सूरमा जंग के मैदान में आए हुए थे। हज़रत अली जाते हैं तन्हे तन्हा जंगे बदर में 70 काफिरों को मुसलमानों ने कत्ल किया था, उनमें से 35 काफिरों को तन्हा हज़रत अली ने कत्ल किया था, तन्हा हज़रत अली ने कत्ल किया। अब उसके बाद जंग खैबर का मौका आता है, सारे सहाबा वहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ा किला है जिसके अंदर 7 किले मौजूद थे। बहुत मालदार यहूदी मुसलमानों के दुश्मन अब उस किले को फतह करने के लिए मुसलमानों की कौम चली गई। पहले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में झंडा दिया, मगर किला फतह ना हुआ। दूसरे दिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के हाथ में झंडा दिया गया, मगर किला फतह ना हुआ। सुबह से शाम तक जंग होती रही। अब जंग होती रही, मारे भी जाते रहे मुसलमान, मगर किला फतह नहीं हो रहा था। इतना मजबूत किला था, आज भी वो किला मौजूद है। 1400 साल हो गए। मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर वो खैबर का किला है। बहुत मालदार, बहुत सारी चीज़ें जमा करके यहूदी उसके अंदर बसते थे। बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत बड़े ताजिर थे। उस किले के अंदर से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रोज़ाना हुआ करती थी। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा 3 दिन से जंग लड़ रहे हैं, फतह नहीं हो रही। शाम को मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं।
जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उसी के हाथों में कल खैबर का किला फतेह होगा। अब सारे सहाबा बेचैन व बेकरार सो रहे हैं। टाइटल इतना बड़ा कि अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सबके दिल में तमन्ना कि वो झंडा मेरे हाथ में दिया जाए, मेरे हाथ में दिया जाए, मेरे हाथ में दिया जाए। सब लोग इसी कश्मकश में रात भर करवटें बदलते हैं। जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने बुलाया, सब जमा हो जाएं। सब जमा हो गए और जमा होने के बाद मेरे आका ने देखा कि हजरत अली नज़र नहीं आ रहे हैं। पूछा, ऐना अली, अली कहाँ है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखें आई हुई हैं, आशूब चश्म है। आंखें जब आती हैं तो आंखों में जलन, आंखों में दर्द होता है, पानी बहता रहता है। तो वो मामला हज़रत अली का था। तो हज़रत अली जंग में शरीक नहीं हो रहे थे, बल्कि जंग में जाने वाले फौजियों के लिए चक्की पीसकर आटा निकाल रहे थे, क्योंकि खाने की भी ज़रूरत होती है। जंग में जब सिपाही जाते हैं तो खाना भी बनता था, तो उनके लिए चक्की पीसते हुए बैठे थे। कहा, जाओ अली को बुला कर लाओ। हज़रत अली की बारगाह में सहाबा गए। कहा, तुम्हें रसूलुल्लाह याद फरमा रहे हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अली आए, पूछा, ए अली क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, आँखों में आशूब आ गया है। कहा, इधर लाओ। आँखों को करीब ले गए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना लुआब दहन निकाला, थूके मुबारक निकाल कर आँखों में लगाया, फौरन आँखें दुरुस्त हो गई, दर्द पूरा काफूर हो गया। अब फरमाया कि आज मैं झंडा अली के हाथ में देता हूं। ऐ अली, खैबर का किला फतेह होगा तो वो तुम्हारे हाथों होगा। झंडा उनके हाथ में दिया तो सब ने नारे हैदरी के नारे लगाए, और इस तरीके से जंग जब शुरू हुई, ऐसी घमासान की जंग हुई। चारों तरफ से किले का मुहासरा कर रहे हैं, मगर कहीं अंदर दाखिल होने की जगह नहीं मिल रही है। और एक जगह है, वो दरवाज़ा है। इतना बड़ा दरवाज़ा है, कई टन वजनी वो दरवाज़ा, लकड़ी का बना हुआ, इतना लंबा चौड़ा था, कई गज लंबा, कई गज चौड़ा। अब उस दरवाजे को तोड़ रहे हैं तो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब उस दरवाजे को कैसे काबू में पाएं? तो हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आगे बढ़ते 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 उस दरवाजे को अपने डांवे हाथ से पकड़कर जोरदार नारे तकबीर पढ़कर ऐसे खींचते हैं, दरवाजा उखड़कर हजरत अली के हाथ में आ जाता है। और बीच में खंदक हाइल थी, बीच में पानी भरा हुआ था, दरवाजा तो तोड़ दिया था, अब कैसे उसके अंदर दाखिल हो? हजरत अली ने उस दरवाजे को ढाल की तरह अपनी पीठ पर रखा, और पीठ पर रखने के बाद कहा, इस पर से चढ़ करके हमला करो। तो सारे सहाबा उस दरवाजे पर से घोड़े दौड़ाते हुए चढ़ करके हमला करते हैं, और उस तरीके से वो किला खैबर फतेह होता है। उसके बाद हजरत अली उस दरवाजे को उठाकर दूर फेंक देते, फेंक दिया गया। अब जंग जारी है, किला फतह हुआ, सब यहूदियों ने सरेंडर कर दिया, माले गनीमत दे दिया, पूरे किले जो है फतह हो गए। अब उसके बाद जब जंग ख़त्म हुई तो दरवाजे के पास लोग आए। जंग में ये जज्बा, ये वलवला देखकर हजरत अली की चारों जानिब से तारीफ़ें ही तारीफ़ें हुआ कर रही थी। अब हजरत अली की बारगाह में आकर पूछते हैं कि आपने वो दरवाज़ा कैसे उखाड़ लिया? वो दरवाज़ा कोई मामूली दरवाज़ा नहीं था, बल्कि कई टन वजनी वो दरवाज़ा। अब उसको एक आदमी नहीं उठा सकता। चलो चल करके देखते हैं कि वो दरवाज़ा कितना वजनी है। तो 40 लोगों ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की तो दरवाज़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो हजरत अली को अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई थी। वो है अल्लाह वाले हजरत अली शेर खुदा। उसी तरीके से जंगे खंदक के मौके पर एक पहलवान आया जिसका नाम अम्र बिन अब्द उद था, और वो पहलवान 1000 लोगों के बराबर ताकत रखता था। एक अकेला पहलवान 1000 शहसवारों को पछाड़ देता था। 1000 आदमियों के मुकाबले में काफिर उस एक अब्द उद पहलवान को भेजा करते थे, अम्र बिन अब्द उद जिसका नाम था। अब जंगे खंदक या जंगे खैबर का ही मामला है। जब जंग हो रही थी
बड़े बड़े काफिर और मुशरिक हिलाक हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम तुमको आगे भेज रहे हैं, ऐ अम्र बिन अब्द उद पहलवान, जा, पूरे अरब में तेरी जवां मर्दी का चर्चा है, जा जाकर मैदान में खड़े हो जा और मैदान में जाकर इन सब का सफाया कर दे। तो हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम उठते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। तो मेरे आका फरमाते, ए अली बैठ जाओ, वो अब्द उद है, बहुत बड़ा पहलवान है, तुम उसके मुकाबले में नहीं जा सकते, बैठ जाओ। वो फिर ललकार रहा है कोई तुम में जवां मर्द जो मेरे मुकाबले में आ सके तो आओ, भेजो। किसको भेजते हो? आए मोहम्मद अरबी भेजो। किसको जो है गले काटने का शौक है, आ जाए मेरे सामने। तो हजरत अली फिर खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। कहा नहीं नहीं अली बैठ जाओ, वो अम्र बिन अब्द उद है, बहुत बड़ा, मक्के का नहीं बल्कि पूरे अरब का पहलवान है, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, उसके दाव पेच बहुत भयानक होते हैं, इसलिए तुम उनके मुकाबले में ना जाओ। फिर वो ललकार रहा है, फिर हजरत अली खड़े हो जाते हैं। देखिए हजरत अली के अंदर कितनी जुर्अत है, कितनी बहादुरी है। ऐसे ही इनको असदुल्लाहिल गालिब का लक़ब नहीं मिला है। असदुल्लाहिल गालिब का मतलब ये है अल्लाह के शेरों में से एक शेर का नाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, अल्लाह के शेरों में से एक शेर। फिर तीसरी मर्तबा उठते हैं, या रसूल अल्लाह अब्दे उद हो या उसका बाप हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे जाने की इजाजत दे। तो मेरे आका उस बार कहते हैं, ठीक है अली जाओ। अब मुकाबला शुरू होता है। हजरत अली अपनी तलवार जुल्फ़िकार लेकर, उस तलवार के बारे में फरमाते, ला फता शेर मर्दा शाह इज़्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी कुव्वत मर्दा शाह मर्दा शेर इज़्दा। हजरत अली तमाम मर्दों के सरदार हैं और अल्लाह के शेरों में से एक शेर हैं, और अली की तलवार का कोई जवाब नहीं, और अली जैसा कोई जवान पैदा नहीं हुआ। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। वो पसीना बहकाते हुए, मुंह में झाग घिसते हुए आता है और आकर कहता है कि तुम कौन हो? कहा मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। कहा तुम मेरे भाई के बेटे हो, अबू तालिब से मेरी बड़ी दोस्ती है, जाओ जाओ किसी दूसरे को भेजो, मैं अपने बच्चों को जो है मुकाबले में नहीं आता, तुम तो मेरे साथ वाले भी नहीं, हम उम्र वाले भी नहीं। तो हजरत अली कहते हैं, मैं जाने नहीं आया हूँ, तुझे जहन्नम पहुँचाने आया हूँ। इतना सुनना था, उसे गुस्सा आया और आकर अब्द उद पहलवान ने तलवार उठाकर ऐसा शातिराना अंदाज में वार किया। हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उसके वार को अपनी ढाल से रोक लिया और वार ढाल को काटते हुए वो तलवार की धार हजरत अली के सर पर लगती है। जैसे ही सर पर लगी, खून निकला। हजरत अली ऐसे चिंघाड़ने लगे जैसे जंगल में शेर चिंघाड़ता है, और नारे तकबीर बुलंद करके पैंतरा बदल करके एक ऐसा वार उसकी कनपट्टी पे करते हैं कि उसके कान की लेकर नीचे पेट तक एक ही वार में उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और तड़प तड़प करके अब्द उद मर जाता है। तो ये देखकर मेरे आका खड़े हो जाते हैं और मेरे आका फरते मुसर्रत में हजरत अली ने जब उसे जहन्नम पहुंचाया तो नारे तकबीर नारे रिसालत की सदा खुद मेरे आका लगाते हैं। ऐसी शान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की है और ऐसा इल्म अमल हजरत अली खुद फरमाते हैं कि जब जंग ओहद का मौका आया, जंग ओहद में क्या हुआ, मुसलमान जीतते जीतते हार में वो जंग तब्दील हो गई। मेरे आका ने फरमाया था कि जंग ओहद में पहाड़ है, एक छोटा सा पहाड़ है जिसे जबले रमात कहते हैं, वहाँ पर 70 सहाबा को खड़ा किया था कि जंग ख़त्म हो कुछ भी हो तुमको वहीं से रुकना नहीं, वहीं पर खड़े रहना है। जब जंग ख़त्म हुई सब लोग काफिर भाग गए तो माले गनीमत बांटने के लिए आपस में लोग जो है सहाबा समेट रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जंग ख़त्म हो गई, अब हम नीचे उतर के आते हैं। मगर पीछे से खालिद बिन वलीद ने कुछ सिपाहियों को लेकर आया और पीछे से हमला करके कई लोगों को जो है उन्होंने
मार दिया। इस हाल में वहाँ पर जितने लोग थे मुसलमानों के सब तितर बितर हो गए। यहाँ तक के काफिरों ने यह खबर उड़ा दी कि माज़अल्लाह मोहम्मद को हमने कत्ल कर दिया है। जंग में ऐसी घमासान की जंग हो रही है, बहुत सारे लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग गए। तो उस वक्त हज़रत अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मुझे अजीब सी हैबत तारी हो गई, क्या रसूलुल्लाह सच में कत्ल कर दिए गए, सच में शहीद कर दिए गए? तो मैं जाकर जिंदों में तलाश किया तो सरकार ना मिले, मुर्दों में तलाश किया तो सरकार ना मिले। तो मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर अल्लाह ने मेरे नबी को आसमानों में उठा लिया है, अल्लाह ने मेरे नबी की जान की हिफाजत की ज़मान ली है। यासिमुका मिनन्नास अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, ऐ महबूब हमने आपकी जान को लोगों के शर से महफूज कर लिया है, आपकी जान कोई निकाल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठा लिया। जब जंग का माहौल थोड़ा सा ये होने लगा तो हज़रत अली फरमाते हैं, जब हुजूर ही ना रहे तो अली रह कर के क्या करेगा, ये सोच कर मैंने तलवार उठाई और काफिरों के दरमियान ऐसा घुसता गया जैसे शेर गीदड़ों के दरमियान घुसता है। इधर से भी तलवार चलाई, उधर से भी तलवार चलाई, और दिल में मैंने ये ठान लिया, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, इस जंग में मैं काफिरों को कत्ल करूंगा, कत्ल करते करते मुझे भी कत्ल कर दिया जाए। मैं शहीद होना पसंद करूंगा, मगर पीठ दिखा करके भागना पसंद नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली शेर खुदा ऐसे जांबाज, ऐसे बहादुर का नाम है। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ यहूदी भी सामने खड़े हैं, मदीने के मुनाफिक। तो एक गरीब आदमी आता है और आकर कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, बहुत परेशान हूँ, कुछ मेरी मदद कर दे। तो सामने हज़रत अली भी बैठे हुए थे। तो इन यहूदियों ने यह सोचा कि हज़रत अली तो गरीब है, उनके पास कुछ मालो मता नहीं, मजदूरी करते हैं, खेतों में जाकर पानी देते हैं खजूरों के बागीचे को, तब जाकर के उनके घर में रोटी पकती है, मालूम था। और कहा कि जाओ जाकर उनसे पूछो, वो बड़े मालदार हैं। अब वो मजाक करने के लिए भेजा। हज़रत अली के पास वो गया और जाने के बाद कहा, मेरी बेटी की शादी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद फरमा दे। तो हज़रत अली के दर से कोई खाली कैसे जा सकता है? वो तो सैयदुस सादात हैं, जिनके दर से अल्लाह वलियों को विलायत अता करता है, उनके दर से अगर कोई खाली जाए तो कैसे हो सकता है? हज़रत अली ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, लाओ अपना हाथ मुट्ठी खोलो। मुट्ठी खोला, मेरे आका मौला अली ने एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ा और उस मुट्ठी पर फूंक कर बंद कर दिया। कहा, जाओ इस मुट्ठी को यहाँ ना खोलना, जाकर उन यहूदियों के सामने खोलना जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, जाओ जाकर के वहाँ खोलो। वो गया। जाने के बाद यहूदियों ने पूछा, गए थे, क्या दिया? कहा, हाथ में दिया है, कुछ मुट्ठी में है। मुट्ठी में दिया है? कहा, खोलो। जैसे ही मुट्ठी खोली तो उसमें चमकता हुआ खूबसूरत अनमोल मोती नजर आया। सुभान अल्लाह। इतना कीमती मोती था, वो दुनिया का मोती नहीं बल्कि जन्नती मोती था। उसको देखकर, उसकी चकाचौंध देखकर हैरान व परेशान हो जाते हैं, आखिर इनके पास ये आया कहाँ से? कहा, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी ज़बान में अल्लाह तासीर अता फरमाता है। एक मर्तबा हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम अपने घर में बैठे हुए थे, दरवाजे पर टेक लगाकर घर के बाहर बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, दिन भर मजदूरी करके पैसे लाए, कितने? 6 दिरहम कमा करके 6 दिरहम लाकर अपने बेटे हसन और हुसैन को दिया। कहा, ये दे दो अम्मी जान को, कल ईद का दिन है, ईद के खर्चे के लिए ये 6 दिरहम में कमा करके लाया हूँ, इसको रख ले। हज़रत हसन हुसैन खुश हुए, अंदर ले जाकर अपनी अम्मी जान को दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने लेकर रख लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक गरीब आता, आकर कहता है, अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, ऐ फ़ातिमा के शौहर हसनैन के बाबा, कल ईद का दिन है, मैं भी गरीब हूँ,
बहुत मेहनत की, कहीं रोज़ी ना मिली, कल ईद का दिन है, बच्चे घर में परेशान हैं, भूखे हैं कई दिन से, कुछ दे दो तो मेरी ईद हो जाए। तो हज़रत अली हज़रत हसन को बुलाते हैं, बेटा हसन, जो अभी मैंने तुम्हें 6 दिरहम दिए थे ना, जाओ अम्मी के पास ले कर के आओ और लाकर इस बेचारे गरीब को दे दो। तो हज़रत हसन कहते, अब्बा वो तो हमारी ईद के लिए थे, हम भी तो ईद के मुस्तहिक हैं, कल अगर पूरी रकम इनको दे देंगे तो हमारा क्या होगा, कल हम कैसे ईद करेंगे। तो सुनो, फरमाते, अय अली, अय हसन, जाओ मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, पहले ला कर के दो। तो गए, जाने के बाद वो सखी घराना ही था, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाला वो घराना। हजरत अली, हजरत इमाम हसन हुसैन का सैयदों की रीत यही हुआ करती है, सैयदों की असली पहचान यही है कि उनके अंदर सखावत कूट कूट करके भरी होती है, चाहे खुद खाए या ना खाए, दूसरों को वो ज़रूर खिलाते हैं। ये सैयदों की सिफत है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अली ने 6 दिरहम लिए और उनको दिया और देकर भेजा, और भेजने के बाद कहा, अय हसन, एक बात बोलता हूँ, अपनी ज़िंदगी भर उसको याद रखो। कहा, क्या बात है अब्बा जान। तो मेरे आका मौला अली ने कहा, अय हसन, जो अपने पास है ना उस पर कभी भरोसा ना करना, जो अपने पास है उस पर कभी भरोसा करना, जो रब के पास है उस पर भरोसा करना। जो रब के पास है ना, रब के ख़जाने इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि कोई उसकी हद नहीं है। अब आगे देखें क्या होता है। उन्होंने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उस गरीब की मदद कर दी, 6 दिरहम दे दिए। अब उतने में एक शख्स ऊँटनी लेकर के आया, बड़ी हसीन और जमील सुर्ख खूबसूरत ऊँटनी थी। लेकर के जब चले, पूछा, अय अली, आराम से बैठे हो। कहा, हाँ बैठा हूँ। ऊँटनी बड़ी खूबसूरत लेकर जा रहे हो, क्या खरीदोगे। कहा, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। कहा, पैसे कौन पूछ रहा है, ले लो, उधार देता हूँ, जब पैसे आएंगे दे देना। कहा, कितने में। कहा, 140 दिरहम में। कितने में। 140 दिरहम में। तो उस शख्स ने ऊँटनी को लाकर वहाँ बांध दिया, बांध करके चला गया। थोड़ी देर गुजरी, एक शख्स और आए, देखा, अय अली, कितनी प्यारी ऊँटनी है, कितनी हसीन और जमील खूबसूरत ऊँटनी आपने बांधी हुई है, क्या बेचोगे। कहा, हाँ बेचूंगा। कहा, कितने में बेचोगे। कहा, 200 दिरहम में बेचूंगा। पूछा उन्होंने, कितने में खरीदोगे। तो उसी ने कहा, इसके तो मैं 200 दूंगा। कहा, दो। 200 दिरहम दिए और ऊँटनी को खोल करके वो ले गया। अब थोड़ी देर के बाद वो आदमी फिर आया, जो पहले ऊँटनी 140 को दिया था, उसके 140 दिरहम हजरत अली ने अदा कर दिए। भाई, तुम्हारी ऊँटनी मैंने अभी थोड़ी देर पहले खरीदी थी, पैसे आ गए हैं, ले लो। 140 दे दिए। 200 में 140 गए तो कितने बचे। कितने बचे, जोर से बोलिए। 60 दिरहम बचे। अब हजरत हसन को बुलाते हैं, बेटा हसन आओ, अब देखो अल्लाह के जलवे, देखो अल्लाह का करम, देखो तुमने और हमने अल्लाह की राह में 6 दिरहम दिए थे, अल्लाह ने उसका 10 गुना बढ़ाकर हमें 60 दिरहम अता फरमाए, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी कोशिश के। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस वाक़ये को अपने जहन में बिठा लो, अपनी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। जब भी कोई मांगेगा ना आपसे किसी चीज़ के लिए, घर के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, तो आप इस नीयत से दे दे, मौला मैं अपनी हैसियत से इसे दे रहा हूँ, तो अपनी शान के मुताबिक मुझे अता फरमा। तो यकीनन अल्लाह ताला आपको 100 से लेकर 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर अता फरमाएगा। और अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वो शान वाले हमारे आका हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैं। एक मरतबा का ज़िक्र है, मकाम सहबा में रास्ते में जा रहे थे, सफ़र का वक्त हो चुका था, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, हज़रत अली की गोद में मेरे आका सोए हुए हैं, और असर की नमाज हज़रत अली ने अभी नहीं पढ़ी है, सहाबा ने नमाज़ पढ़ ली, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने भी नमाज़ पढ़ ली। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम गोद में आराम कर रहे हैं, असर का वक्त है, धीरे धीरे सूरज डूब रहा है। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, हज़रत अली को नमाज असर की फ़िक्र लाहक थी, वो भी नमाज असर जो आला कतर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो आला कतर की है।
असर की नमाज के बारे में ख़ास ताकीद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, असर की नमाज को ख़ास कर पाबंदी से अदा करो। जो असर की नमाज नहीं पढ़ता है, गोया उसने अपनी जान, अपना माल, सब कुछ हिलाकत में डाल दिया। उसका माल और उसकी जान सब हिलाकत में पड़ गए जो असर की नमाज छोड़ता है। असर की नमाज बीच वाली नमाज है। हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है वो नमाज। अब इधर हुजूर की मोहब्बत, ये क़ज़ा ना हो जाए, नमाज क़ज़ा हो जाए तो अदा की जा सकती है, क़ज़ा पढ़ी जा सकती है। अगर हुजूर को बेअदबी करके उठा दिया जाए तो गुस्ताखी होगी, बेअदबी होगी। अल्लाहु अकबर। अब इम्तिहान देखिए, हज़रत अली का इम्तिहान हो रहा है। सरकार आराम कर रहे हैं गोदी मुबारका में। हज़रत अली देख रहे हैं, कभी इस सूरज को देख रहे हैं, कभी उस सूरज को देख रहे हैं। उस सूरज को चांदनी मिली, चमक मिली, रोशनी मिली मेरे सरकार के चेहरे वद्दुहा के सदक़े में। अब ये सूरज भी मेरे आका की गोद में है, वो सूरज डूबता चला जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे आका चैन की नींद ले रहे हैं। नींद नहीं बल्कि इम्तिहान हज़रत अली का हो रहा था। देखते हैं कि ये नमाज को तरजीह देते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमान बरदारी को तरजीह देते हैं। तो अकल ने काम ना किया, इश्क ने जवाब दिया, ऐ अली नमाज कज़ा होती है तो कज़ा होने दो, मगर नबी का अदब कज़ा हो गया तो फिर कभी अदा ना होगा। नबी को हम उठा नहीं सकते, बेदार नहीं कर सकते, क्योंकि नबी के सदक़े में नमाज मिली है, नबी के सदक़े में कुरान मिला है, नबी के ज़रिए से हमें सब कुछ मिला है। अब नबी आराम कर रहे हैं। यहाँ तक कि असर की नमाज क़ज़ा हो रही थी तो वो गम था। हज़रत अली को आँखों से आंसू जारी हो गए, आँखों से आंसू जारी हो गए। एक कतरा आंसुओं का हुजूर के रुखसार पर गिर जाता है। सरकार आँख खोलते हैं, पूछते हैं, अली तुझे किस गम ने रुलाया है? कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज असर मेरी क़ज़ा हो गई, सूरज डूब गया है या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मेरे आका उठ जाते हैं और उठने के बाद अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, ऐ अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था, तेरे और तेरे नबी की इताअत में था और इसकी नमाज क़ज़ा हो गई, ये कैसे हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ इशारा फरमाया, कहा, ऐ सूरज निकल जा जल्दी बाहर, मेरे अली ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है, तू डूब कैसे सकता है? निकल कर असर के वक्त पर खड़ा हो जा। अल्लाहु अकबर। लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा, हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि सूरज डूबा हुआ निकल कर फिर वापस आकर असर के वक्त में खड़ा हो गया, असर के वक्त में खड़ा हो गया। अब हजरत अली शेर खुदा इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। पहले 5-10 मिनट में असर की नमाज पढ़ लेते थे। 4 रकात नमाज कितनी देर में होती है? 5 या 10 मिनट में हो जाती है। अब हजरत अली के लिए स्पेशल सूरज निकला है, सिर्फ हजरत अली के लिए पूरी कायनात में सूरज निकला है। अब हजरत अली आराम से लंबी लंबी सूरतें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लिए बगैर। कई सूरतें पढ़ने के बाद असर की नमाज का जब सलाम फेरा तो फौरन सूरज जो है डूब गया। तो ये शान थी हजरत मौला अली शेर खुदा की। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हजरत अली को, ऐ अली आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। जितनी हदीसें हजरत अली की फजीलत में आई हैं उतनी किसी नबी की किसी सहाबी की फजीलत में नहीं आई। हज़रत अली के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मन कुन्तु मौलाहू फ़हादा अली युम मौला, मैं जिस जिस का मौला हूँ अली उसके मौला हैं। मौला का मतलब मददगार। जो अली से मोहब्बत रखता है उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और मोमिन अली से बुग़्ज़ व अदावत नहीं रखता, और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता। और ख़ुद मेरे आका ने फरमाया, अली मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़े हैं, और अली जन्नत में बहुत सारी नेमतों के मालिक हैं। बहुत सारी हदीसें हज़रत अली की शान में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। हज़रत अली को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं, ऐ अली मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, क्या अमल करोगे? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अमल करूंगा। कहा, सुनो,
अय अली जब तुम सोने जाया करो तो 5 काम करके सोया करो। कितने काम? बोलो ज़रा ज़ोर से। हमारी माँ बहनें भी इस हदीस को गौर से सुने, अमल करने वाली हदीस पाक है। तकरीर में आकर सिर्फ सुन करके खुश होकर के जाना नहीं है, बल्कि अमल के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खोले जाते हैं। अमल करना भी सीखो, इस हदीस पाक को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अली जब तुम सोने जाया करो तो एक पूरा कुरान पढ़ करके सोया करो। रात में एक पूरा कुरान पढ़ करके सोया करो। कहा फिर या रसूल अल्लाह? कहा 4000 दिरहम अल्लाह की राह में खैरात करके सोया करो। कितने? 4000 दिरहम रोजाना सोने से पहले 4000 दिरहम अल्लाह की राह में खैरात करके सोया करो। और तीसरी बात, जब दो मुसलमान आपस में लड़ेंगे झगड़ा करेंगे तो उनके दरमियान सुलह करा करके सोया करो। और चौथा, एक हज और उम्रा अदा करके सोया करो। और पांचवा, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। आसान काम है कि मुश्किल काम है? आप लोग करेंगे ना इंशाअल्लाह? ये काम करेंगे? रोज़ एक कुरान पढ़ करके सोएंगे आप? रोज़ एक कुरान पढ़ने के लिए अगर हाफिज़ साहब भी बैठेंगे ना तो तकरीबन 8 घंटे लगेंगे पूरा कुरान पढ़ने के लिए। और 4000 दिरहम कोई मामूली रकम नहीं है। 4000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करके सोया करो। अल्लाहु अकबर। और दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करके सोया करो। और हज और उम्रा करके सोया करो। हज कब होता है? साल में एक ही मरतबा होता है, वो भी तारीख़ है 8, 9, 10 तारीख को ही हज होता है जिलहिज्जा के, बाकी में नहीं होता है। अब यहाँ रोज़ की बारी है, रोज़ तो सोते हैं ना हम लोग। अब फिर जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। जन्नत की कीमत कौन अदा कर सकता है? अरे जन्नत में जो हूर है, जो हूर कपड़ा पहनती है, उस एक अदना जन्नती जोड़े की कीमत पूरी दुनिया की दौलत लगा दो तब भी एक जोड़े की कीमत अदा नहीं कर सकते। इतने जन्नती आला जोड़े हमें अल्लाह ताला वहां पर जो है पहनाता है जन्नत में। और पूरी जन्नत की कीमत कौन अदा कर सकता है? तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये मुहाल है, पूरा कुरान शरीफ अगर मैं पढ़ूंगा तो रात गुजर जाएगी, सोने को मौका नहीं मिलेगा। जबकि हज़रत अली की शान ये थी, हज़रत अली जब घोड़े पर सवार होते थे ना तो एक पैर इस जीन पर रखते, दूसरा पैर रखने से पहले पहले एक कुरान पाक ख़त्म कर दिया करते थे। वो शान थी हज़रत अली की। इल्म का शहर ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। कहा या रसूल अल्लाह ये तो मुहाल है। तो मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते ऐ अली जाओ, सोने से पहले अपने बिस्तर पर जाने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ो, ये कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा सोने से पहले। अब 4000 दिरहम या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास 4000 दिरहम होते तो मैं सबसे पहले आपकी बेटी नूरे नज़र फ़ातिमा के लिए ग़ुलाम ख़रीद करके लाता, एक बांदी ख़रीद करके लाता। या रसूल अल्लाह फ़ातिमा चक्की पीस पीस कर उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं, रस्सी से पानी भर भर करके उनके हाथ जो है छिल गए हैं। या रसूल अल्लाह खुद पूरे घर का काम करती हैं, रात भर इबादत करती हैं, हसन और हुसैन को संभालती हैं। या रसूल अल्लाह उनकी ये कमज़ोरी, ये नातवानाई मुझसे देखी नहीं जाती। अगर 4000 दिरहम अली के पास होते तो सबसे पहले फ़ातिमा के लिए एक कनीज़ या ग़ुलाम को ख़रीद करके लाता। या रसूल अल्लाह ये मुझसे मुहाल है, मैं रोज़ाना 4000 दिरहम अल्लाह की राह में कैसे खर्च कर सकता हूँ? ये भी मुहाल है। तो मेरे आका ने फरमाया घबराओ नहीं ऐ अली, सोने से पहले 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो। 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, 4000 दिरहम अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब मिल जाएगा। 4 मरतबा सूरह फातिहा मालूम है कि नहीं आपको? कौन सा सूरह है सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। ये सूरत सूरे फातिहा, इसको कितनी मरतबा पढ़ना है? 4 मरतबा पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिलेगा। अब तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात क्या थी? अभी तो बता रहा था मैं आपको। 2 लड़ाई करने वालों के दरमियान छुड़ा करके सुलह करा करके सोया करो। या रसूल अल्लाह, मदीने में तो सब मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मैं कैसे तलाश करूँगा? तो मेरे आका फरमाते हैं 10 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ करके सोया करो, 2 झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह करने का सवाब मिल जाएगा। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। अब ये तो मामला हो गया 3। अब हज और उम्रा कैसे करें? उसके लिए पैसों की ज़रूरत, मशक्क़त वाला काम। 6-7 लाख रुपये खर्च करने के बाद जाकर हाजी हज करके आता है। या रसूल अल्लाह, ये भी मुझसे मुहाल है, मैं हज किए बगैर नहीं सो सकता। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका फरमाते हैं, अली घबराओ नहीं, सुवम कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको 4 मरतबा पढ़ो, अल्लाह एक हज और उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। कितनी मरतबा? 4 मरतबा पढ़ो, सवाब मिल जाएगा। अब आखिरी, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। हम एक क्वार्टर्स खरीद नहीं सकते, क्वार्टर्स की कीमत कितनी ज़्यादा हो गई। 10-12 लाख अगर अच्छा बड़ा बना दिया तो 15-20 लाख हो गया, और पूरे मोहल्ले को हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। ये तो दुनिया का एक मामूली सा टुकड़ा है। एसएसएम नगर को कोई माई का लाल पूरे इलाके को खरीद नहीं सकता, उसकी कीमत अदा कर ही नहीं सकता। ये तो पूरे एक इलाके का मामला है, पूरा शहर, पूरी दुनिया। और जन्नत दुनिया से कई गुना बड़ी है। और जन्नत में महल कैसे? ईंट गारे पत्थर के नहीं, सोने चांदी के महल हैं। किसके? सोने चांदी के। हीरे जवाहरात वहाँ की मिट्टी और कंकर हैं। वहाँ के दरो दीवार पर मुश्को अंबर का गारा लगा हुआ है। वहाँ की हूरें इतनी हसीन और जमील खूबसूरत है। वहाँ के फल इतने निराले हैं। वहाँ दरिया हैं, शहद की दरिया, दूध की दरिया बहती है। और शराबे तहूर यानी पाकीज़ा नफीस पाक शराब, जिसको पीने से नशा नहीं होता है, बल्कि जिसको पीने से खुमार नहीं होता है, बल्कि जिसको पीने से दिल में नूर पैदा होता है, वैसी पाकीज़ा शराब की नदियां बह रही हैं। उस आला जन्नत की कीमत कौन अदा कर सकता है? तो मेरे आका के प्यारे दीवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अली, सोने से पहले मुझ मोहम्मद पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ करके सोया करो, जन्नत की कीमत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत की कीमत अदा हो जाएगी। तो कितना आसान सा अमल है ना, मगर सवाब कितना ज़्यादा है। फिर भी एक मरतबा रिपीट करता हूँ। पहले क्या पढ़ेंगे? सूरे फातिहा 4 मरतबा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 मरतबा पढ़ने से 4000 दिरहम खर्च करने का सवाब मिलेगा। 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से क्या होगा? एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। उसके बाद 4 मरतबा सुवम कलमा पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से एक हज का सवाब मिलेगा। 10 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ करके सोया करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये इस्तग़फ़ार रोज़ाना पढ़ना चाहिए, और ख़ास कर नौशा को पढ़ाया जाता है निकाह के वक्त में। याद है कि नहीं आपको? शादियाँ करने वाले इसको सीख लें, पढ़ते रहें, आदत बना लें। और जो जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं वो भी इसको पढ़ते रहें। जो बंदा रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है, उसकी तंगियों को दूर करता है, उसकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाता है। और फिर क्या करना है? 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। 5 बातें, 4 बार सूरे फातिहा, 3 बार सूरे इखलास, 4 मरतबा सुवम कलमा, 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसको याद रख लें और अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं, खुद भी पढ़ें, सब मिलकर बैठ कर के पढ़ें इसको। हम दूसरी बातें करने में शर्माते नहीं हैं, दीन के काम करने में शर्माते हैं। आज आप आए हैं तो एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा। आज हर घर में लोग परेशान हैं, बेचैन और बेकरार हैं। आसान सा काम आप कीजिए। जुमेरात की रात को अपने घर में सब बैठते हैं ना खाने के लिए, खाने से पहले
10 मिनट अल्लाह का जिक्र कर ले, सब बैठ करके 100 मरतबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ को पढ़कर हर घर से अगर 500 मरतबा दुरूद पाक का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश होता रहेगा तो हुजूर उस घर पर नजरे करम फरमाएंगे और उस घर से सारी बलाएं, नहुसतें, बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। आदत बना लें अच्छे कामों की, इससे तुम्हारे घर में इस्लामी माहौल भी बनेगा, तुम्हारी ज़बान में तासीर भी होगी, गुनाह भी माफ़ होंगे, नेकियां भी मिलेंगी, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, अकल वाले बनेंगे, इल्म वाले बनेंगे। आसान सा अमल है। खाने से पहले बैठकर 3 मिनट में आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सबके हाथ में एक तस्बीह या कोई एक आदमी तस्बीह लेकर बैठ जाए और जिक्र करे, नबी पर दुरूद पढ़े। शबे जुमा को दुरूद पढ़कर जो दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज़रत अली को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, ऐसे ऐसे फ़ैसले फरमाते थे कि अक़ल हैरान रह जाती थी, लोग परेशान हो जाते थे। तो उसमें से एक मसला आया, जब हज़रत अली खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए तो 3 भाई आए, कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं, इन 17 ऊँटों को हमारे दरमियान तकसीम कीजिए बराबर। कैसे तकसीम करना है? एक भाई को आधा हिस्सा मिलना चाहिए और एक भाई को काल 25% मिलना चाहिए और एक भाई को 20% मिलना चाहिए, यानी तिहाई हिस्सा एक भाई का, एक का आधा, एक का उसमें का आधा मिलना चाहिए। अब ऊँट कितने हैं? 17 ऊँट हैं। अब 17 में अगर आधे बांटेंगे तो एक ऊँट को तो ज़ुबा करना पड़ेगा ना। 17 में आधे कैसे हो सकते हैं? 16 में 8-8 हो सकते हैं, 17 में 8.5 को बांटना पड़ेगा। अब सारे लोग परेशान कि इनका भी हिस्सा नहीं हो सकता। शर्त उन्होंने रखी कि कोई ऊँट ज़बा नहीं होगा, किसी ऊँट को ज़बा नहीं करेंगे या फिर किसी से कुछ पैसे भी नहीं दिलवाएंगे। पैसे भी नहीं चाहिए, गोश्त भी नहीं चाहिए, जिंदा ऊँट चाहिए। और हिसाब यहाँ पर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि सारे सहाबा दंग रह गए, परेशान हो गए कि अभी कैसे हिसाब होगा। 17 ऊँट, अगर इसको किसी में से अगर तिहाई हिस्सा भी दिया जाएगा तो इसको आधे पौने हिस्से वाले को 5.25 ऊँट मिलेंगे। 5.25 ऊँट तो नहीं होंगे, उसको ऊँट को ज़बा करना ही पड़ेगा। अब अगर 2 से हिस्सा मिला तो उसको भी 2.25 ऊँट मिलेंगे। तो कम से कम 3 ऊँटों को ज़बाह किए बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। हज़रत अली ने कहा ठीक है, कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा लाओ तुम अपने 17 ऊँट ला करके खड़ा करो। 17 ऊँट लाइन से खड़ा कर दिए। अब अपने गुलाम खंबर से कहा जाओ हमारे बैतुल माल का एक ऊँट लाकर इसके बाजू में खड़ा कर दो। ऊँट लाकर बाजू में खड़ा कर दिया। अब कितने ऊँट हो गए? 18 ऊँट हो गए। अब पहले वाले का कितना हिस्सा था? आधा। 18 में के आधे कितने होते हैं? 9 ऊँट उसको दे दिए। जा भाई तेरे 9 ऊँट लेकर के तू चला जा, तेरे हिस्से के 9 ऊँट हो गए। अब पौ हिस्सा वाला यानी 3% हिस्सा वाला, उसको 6 ऊँट मिलने थे। 18 में से 6 ऊँट उसके जो है उसको दे दिए। अब 18वें में से 20% जिसका था उसको 2 ऊँट आने वाले थे, यानी 10% का एक हिस्सा, 20% के 2 ऊँट हो गए। तो एक आदमी को 9 ऊँट दे दिए, एक आदमी को 6 ऊँट दे दिए, कितने हो गए? 15। और उसके बाजू वाले को 2 ऊँट देना था, उसको 2 ऊँट दे दिए, कितने हो गए? 17 दे दिए। अपना एक ऊँट बचा था, कहा ले जाकर अपने कमरे में बंद कर दो, इसको जहां से लाए थे वहां लेकर के चले जाओ। तो इस तरीके से हजरत अली ने बगैर किसी ऊँटों को काटे हुए पूरा फैसला फरमा दिया। और एक मरतबा 2 शख्स जा रहे थे, रोटियों का वाक़िया, पर्ची भी आई है कि वो बता दें ज़रा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़िया है। एक आदमी रास्ते में आ रहा था, 2 दोस्त जा रहे थे, एक के पास 5 रोटियां थी, एक के पास 3 रोटियां थी। कितने हो गए रोटियां? हाँ, 5 और 3 8 रोटियां। दोनों बैठ कर के खाने ही वाले थे कि एक मुसाफिर आया, कहा भाई आओ तुम भी खा लो।
तो उसने आकर क्या किया, बैठ करके खाना शुरू किया। उसने भी खाया। खाने के बाद जब तीनों फारिग हो गए तो उसने अपनी जेब से 8 दिरहम निकाले। 8 दिरहम निकाल कर क्या किए, उनको दिए कि भाई आपस में तकसीम कर लो। तो उसमें से जो 5 रोटियां लाया था घर में, उसने क्या किया, भाई मेरी 5 रोटियां थी तो मैं 5 लूँगा, तेरी 3 रोटियां थी तो तुझे 3 दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, हिसाब बराबर होना, आधा आधा होना, पार्टनर होना। हमें 8 दिया तो तेरे 4 मेरे 4 है। नहीं नहीं, मेरी रोटियां ज़्यादा थी, मैं 8 रोटियां लाया था, तू 3 लाया था, तो 3 तू ले, 5 मैं लेता हूँ। कहा नहीं, फैसला करने चलेंगे, चलो। कहाँ, हज़रत अली के पास। हज़रत अली के पास गए। कहा देखिए हज़रत, ये नाइंसाफ़ी कर रहा है मेरे साथ। कहा क्या बात है। कहा मेरे पास 3 रोटियां थी, इसके पास 5 रोटियां थी, और 3 लोगों ने मिलकर के खाया, वो लास्ट वाले ने हमें 8 दिरहम देकर चला गया कि आपस में बांट लो। तो ये नाइंसाफ़ी कर रहा है, बराबर बराबर बांटना है कि नहीं। तो कहा कितना दे रहा है। कहा वो 3 दे रहा है। कहा ले लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, अगर इंसाफ पे आओगे तो तुम्हें एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। वो और परेशान होगा, ये कैसा मामला, ये कैसा इंसाफ है, एक कैसे मिलेगा, जरा बताइए तो सही। कहा बताऊं तो 1 दिरहम लोगे। कहा हाँ जरूर लूंगा। कहा बैठो। एक रोटी में 3 लोगों ने खाया, है ना, एक रोटी के 3 हिस्से करो। कितने हिस्से, 3 हिस्से। 3 लोगों ने खाया ना, एक रोटी के 3 हिस्से हुए तो 5 रोटियों के कितने हुए, 15, 5 तिरिक 15, और 3 रोटियों के कितने हुए, 3 तिरिक 9 हो गए। 9 और 15 कितने हो गए, हाँ 24 हो गए। अब 24 में 8 को डिवाइड करें, 24 में 3 लोगों को डिवाइड करेंगे, 24 टुकड़े रोटियों के हुए, तो 3 लोगों ने खाए तो कितने कितने टुकड़े खाए, 8 टुकड़े खाए, है ना, 8 टुकड़े खाए। तो एक आदमी ने 8 टुकड़े पेट भर करके खाए। तो तेरे पास 3 रोटियां थी तो कितने टुकड़े हुए थे, 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए थे। तो 9 में से 8 तूने खुद खाए, तेरी 3 रोटियों में से एक ही टुकड़ा उसने खाया, और उसके जो 5 रोटियां थी, 5 रोटियों में 3 टुकड़े यानी 15 टुकड़े उसके थे। तो 8 उसने भी खाए तो बचे कितने, 7। तो उसकी 7 रोटियों के 7 टुकड़े इसने खाए, तेरा एक टुकड़ा खाकर उसके मिलाकर 8 हो गए। तो पता क्या चला कि उसने जो पैसे दिए थे, 5 रोटियों वाले के 8 टुकड़े उसने खाए थे, और तेरा सिर्फ एक टुकड़ा उसने खाया था। इसलिए उसको जो है 7 मिले, उसको 8 मिलेंगे, उसको जो है 7 मिलेंगे, और तुझे सिर्फ एक ही मिलेगा। तो इस तरीके से वो मुंह में उंगलियां रखता हुआ दबा करके चला गया। तो हज़रत अली को अल्लाह ने वैसी जहानत अता फरमाई थी। एक मरतबा एक ग़ुलाम और एक आका दोनों लड़ते हुए आए और आकर केस दायर किया कि हुजूर ये मेरा ग़ुलाम है। उसने कहा नहीं, ये मेरा ग़ुलाम है, मैं इसका मालिक हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगे। अब फैसला क्या करें, गवाह कोई नहीं, कैसे फैसला हो सकता है। अब गुलाम की कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, आका की कोई सर्टिफिकेट नहीं, क्या किया जाए। तो कहा कि ठीक है मैं फैसला करता हूँ, एक काम करो, इन दोनों को जो है एक ऐसी दीवार में सुराख बनाओ, इनकी मुंडियाँ जो है अंदर डालो। दोनों की मुंडियाँ उसमें अंदर डाली गई, और गुलाम खंबर को बुला करके कहा फौरन गुलाम की गर्दन काट दो। जैसे ही गुलाम की गर्दन काटने का हुक्म दिया, गुलाम ने अपनी गर्दन बाहर निकाल ली। और जो आका था हकीकत में उसको कोई डर खौफ नहीं था, क्योंकि मैं ही आका हूं। तो कहा कि देखो ये बदबख्त झूठा है, इसने ऐसा काम किया। तो इस तरीके के बेशुमार जो है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसले फरमाए, और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर हम चलते हैं उनके शहादत के बारे में। जानना भी ज़रूरी है कि हज़रत अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर के हवाले से मेरे नबी ने पहले ही फरमाया था, ए अली तुम्हारी मोहब्बत में 2 ग्रोह होंगे। कितने, 2। एक तुम्हारी मोहब्बत इतनी करेंगे करते करते हद से बढ़ जाएंगे, जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम को दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा माज़ल्ला, वैसे तुमको बढ़ा देंगे हद से ज़्यादा आगे, यानी मुझसे भी ज़्यादा बड़ा तुम्हारा रुतबा कर देंगे। वो राफजी होंगे,
और दूसरे खारजी तुम्हारी अदावत में, तुम्हारी नफरत में इतने वो बुज़दिल हो जाएंगे, तुम्हें काफिर तक कह देंगे माज़ल्ला, वो खारजी होंगे। तो इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जब वाक़या हुआ तो उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर एक ब एक ज़ोर लगा रहे थे हज़रत अली को, ए अली आप उस्मान गनी की शहादत का बदला लीजिए, जिन्होंने उनको शहीद किया है उनको सज़ा दीजिए। इस मामले में आपस में जंगें हो गई, दो ग्रुप हो गए, बहुत सारी इसके अंदर बहसें हैं। तो ऐसी बहसों में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आम मुसलमान हैं, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। तो इसलिए अपना ईमान और अक़ीदा बचाना है तो सब सहाबा से मोहब्बत करना ज़रूरी है, सब सहाबा की अज़मत दिल में बिठाएं, इनकी उनकी बातें लेकर इन बड़ों की बारगाह में लब कुशाई करने की जुर्अत हरगिज़ न करें, वरना ईमान ख़त्म हो जाएगा, ईमान बर्बाद हो जाएगा। और याद रखें, मेरे नबी ने फरमाया एक मरतबा जन्नत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम में दस्तरख्वान लेकर आए और दस्तरख्वान के ऊपर एक सफरा उड़ा हुआ है। मेरे आका हाथ डालते हैं तो अंदर एक सेब निकलता है, उस सेब में लिखा हुआ था हाजा हदीयतुन अबा बकर सिद्दीक, ये मेरे अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह की तरफ से हदिया है। और उसमें लिखा था जिसने हजरत सिद्दीक अकबर से दुश्मनी की गोया उसने अल्लाह से दुश्मनी की। वो सेब उठाकर मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर को दिया। दूसरा सेब उठाया, उसमें लिखा हुआ था हाजा हदीयतुम मिन अबा बकर, हाजा मिन हदीयतुन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल्लाह की तरफ से उमर बिन खत्ताब के लिए तोहफ़ा है। जो हज़रत उमर की बुग़्ज़ व अदावत अपने सीने में रखेगा अल्लाह उससे ऐलाने जंग करता है। फिर तीसरा तबक़ में हाथ डाला तो उसमें हज़रत उस्मान गनी के नाम का सेब निकला। उस सेब में लिखा हुआ था हाज़ा हदीयतुन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान लिल हन्नानिल मन्नान, यानी अल्लाह हन्नान व मन्नान की तरफ से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के लिए ये जन्नती तोहफ़ा है। जो हज़रत उस्मान गनी से अदावत व बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम में जलाएगा। ये लिखा हुआ उस पर इबारत थी। मेरे आका ने उठाकर उस्मान को दिया। अब हज़रत अली के नाम का भी सेब उसमें से निकलता है और उसमें निकलता है हाज़ा हदीयतुम अली इब्न अबी तालिब, और इसके जितने भी दुश्मन होंगे उन सब पर अल्लाह की लानत होगी। ये अली का मकाम और मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत अली के भी बहुत सारे दुश्मन हो गए, यहाँ तक कि मदीना छोड़कर हज़रत अली ने अपना दारुल इमारत कूफा को बना लिया, कूफा में जाकर रहने लगे। हज़रत इमाम हसन और हुसैन का पूरा बचपन कूफा में ही गुजरा। आज भी कूफा में वो जामा मस्जिद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो ज़ियारत की है उस जामा मस्जिद की, जिस मस्जिद में हज़रत अली को शहादत का शर्फ हासिल हुआ, जिनको शहीद किया गया। वो मस्जिद आज भी मौजूद है, वो मेहराब आज भी मौजूद है, वो जगह आज भी मौजूद है। और हज़रत अली जिस मकान में रहते थे बगदाद में आज भी वो मकान मौजूद है। कूफा की सरजमीन पर वो घर, वो कमरा जहां हज़रत अली को गुस्ल दिया गया, जिस कुएं से गुस्ल दिया गया, वो कुआं भी आज भी मौजूद है। करबला का मैदान भी मौजूद है, सारी चीज़ें वहां मौजूद हैं। अल्लाह हम सब को देखने की वो तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत अली की बारगाह में भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। हज़रत मौला हुसैन की बारगाह में, मौला अब्बास अलमबरदार की बारगाह में, हज़रत अली असगर की बारगाह में, हज़रत हुर की बारगाह में, मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में, उनके बच्चों की बारगाह में, करबला के जितने जानिसार थे सब की बारगाह में हाज़िरी होने का शर्फ अल्लाह ताला अता फरमाया है। और आपको भी अल्लाह ताला अता फरमाए। बस आखिरी गुफ्तगू हमारी होगी, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के बहुत सारे लोग दुश्मन बन गए, खारजी भी दुश्मन बन गए, राफजी तो मोहब्बत करते करते इतने औंधे हो गए कि अल्लाहु अकबर क्या बताएं। उसमें से एक मुजरिम था जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, जो खारजी था।
हज़रत अली पर ताने कसा करता था, हज़रत अली को बुरा भला कहता था कि इन्होंने उस्मान गनी की शहादत का बदला नहीं लिया, ये सियासत करना नहीं जानते माज़ल्ला, ऐसे वैसी बातें करने वाला। और वो कूफा में एक औरत पर आशिक हो गया। जानते हैं उस औरत को पाने के लिए उस औरत ने क्या किया? मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी शर्त यह है कि 4000 दिरहम मेरा महर होगा और मेरे महर में इतने सोने तुमको देने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी कीमती चीज़ यह है अली का सर काट करके लाना होगा, अली का सर मेरा महर होगा। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजी बदबख्त लईन ने एक खंजर लिया और उसको जहर में बुझाया और बुझा करके अपने शाल के अंदर रख लिया। 40 हिजरी का वक्त था, रमज़ान शरीफ का महीना था। सहरी करके मेरे आका हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जाने लगे रास्ते में, और जाते जाते ये आदत थी, सबको नमाज के लिए उठाते थे। अस्सलात 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 खैरुम मिनन नौम की नारे लगाते थे, दरवाजे खटखटाते हुए सबको नमाज के लिए बुला करके जाते थे। रात का वक्त था, फजर का वक्त, 19 रमज़ानुल मुबारक को सामने जैसे ही गए, अचानक अब्दुर्रहमान मुलजिम आकर के खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल कर हजरत अली के सर पर ऐसा तेज वार करता है। तलवार हजरत अली के सर को फाड़ते हुए, खोपड़ी को काटते हुए हजरत अली के दिमाग तक वो तलवार जाकर पहुंच जाती है। जैसे ही खून का फव्वारा निकलता है, हजरत अली की जबान से ये नारा निकलता है, फुस्तु बिरब्बिल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, मैं रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। क्योंकि हज़रत अली को इतना चारों तरफ से सताया गया, चारों तरफ से परेशान किया गया, अपनों ने भी सताया, बेगानों ने भी सताया, उनकी खिलाफत के मनसब पर उनको बैठने नहीं दिया गया चैन सुकून के साथ। 4 साल कई महीने की जो है उन्होंने खिलाफत के अंजाम देने पर यही फितने होते रहे, यही खून जंगें होती रहीं, यहाँ तक कि जंगे जमल हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, जिसमें हजरत अली के बहुत सारे शहीद हुए, हजरत तलहा के भी शहीद हुए, जुबैर के भी शहीद हुए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके मुकाबले की तरफ से आई हुई थी। इसमें बहुत सारे मुसलमानों की जानें गई, खामा जंगी आपस में होती रही। तो हजरत अली बड़े परेशान थे, सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने मेरे साथ बड़ी कजरवी इख्तियार की है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे इन लोगों से निकाल कर बेहतरीन लोगों में दाखिल फरमा। शहादत की रात ये ख्वाब बयान करते हैं अपने बेटे हसन से कि बेटा हसन, मैंने रात को ख्वाब में देखा, हुजूर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने अरीज़ा पेश किया है कि लोग बड़े परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं। इब्ने मुलजिम ने वैसे ही सुबह आकर कत्ल किया, सर से लेकर पैर तक खून में लथपथ हज़रत अली बेहोश हो गए। हज़रत इमाम हसन ने अब्दुर्रहमान मुलजिम को पकड़ लिया, हंगामा हुआ, लेकर घर गए, घर में रखा, नबीस पिलाई तो कुछ असर नहीं, यहाँ तक कि उसी हालत में हज़रत अली 2 दिन तक क़ियाम करते रहे, 2 दिन तक बेहोशी के हालत में रहे, और 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली का विसाल हुआ। और हज़रत इमाम हसन ने, हज़रत जाफ़र ने और भी दीगर इमाम हुसैन ने उनको गुस्ल दिया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ा करके उनको दफन किया गया। उनके दफन करने में रिवायात बड़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन थे, तो रातों रात उनको एक जगह दफन कर दिया गया, और फिर पता चला कि इनकी लाश के साथ कहीं खारजी बेहुरमती न कर दें, तो उनकी लाश मुबारका को वहाँ से निकाल कर ऊँट पर रख कर मदीने मुनव्वरा को मुंतक़ल करने के लिए ले गए, तो रास्ते में वो ऊँट कहीं गुम हो गया। तो इस बात को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि उनका जनाजा आसमानों में उठा लिया गया, और कुछ रिवायतों में आता है कि वो जंगल के रास्ते में चला गया। जब ऊँट को ढूंढने के लिए निकले तो वहाँ पर वो ऊँट खड़ा हुआ मौजूद था और जनाजा गायब था, तो किसी ने उनको वहीं पर दफन किया, जो आज नजफ़ अशरफ में हज़रत अली की मज़ार शरीफ है। शायद हो सकता है वही वो जगह है।
मगर अल्लाह बेहतर जाने हज़रत अली की मज़ार शरीफ कहाँ है। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ रिवायात हैं, तो हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मुतवातिर सिलसिले से चला हुआ आता रहा है कि वो हज़रत अली का जो मज़ार शरीफ है वो नजफ़ अशरफ में है। अरे उनकी मज़ार हमें मिले या ना मिले, बस उनका नाम ले यही काफ़ी है। जिस घर में उनका नाम ले, घर से बलाएं दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब भी कोई मुश्किल आए तो कहो या मौला मुश्किल कुशा, मुश्किलों को दूर करने वाले आका। तो हज़रत अली